रुद्रपुर में कुमाऊं मंडल के आयुक्त और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्य प्रणाली, लंबित प्रकरणों और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने प्राधिकरण में दर्ज वादों की स्थिति का जायजा लिया और नियमन क्षेत्र से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों और पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने ई मानचित्र प्रणाली में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही मानचित्रों पर निर्णय लिया जाए। साथ ही उन्होंने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न सिविल कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के क्रम में आयुक्त दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने NH 87 पर DD चौक से त्रिशूल चौक तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जन शिकायतों का पारदर्शिता के साथ प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्वत शांति न्यूज। तो दो तीन चीजें मैं देख रहा था। एक तो प्राधिकरण के ऑफिस का मैंने इंस्पेक्शन रखा था, मुख्यतः देखने के लिए कि जो पत्रावलियां उनका डिस्पोजल कैसे हो रहा है। दो तीन तरह की पत्रावलियां प्राधिकरण में होती हैं। एक तो वो होती है जो किसी भी व्यक्ति ने नक्शे के लिए आवेदन किया है, लोग भवन प्लान पास कराते हैं, बिल्डर्स भवन प्लान पास कराते हैं। इसमें गवर्नमेंट की ओर से इनकी जो टाइमलाइन है वो डिसाइडेड है, कितने दिन में नक्शा पास होना है। तो उसके अंतर्गत उसको या तो स्वीकार हो जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी गलती है तो उसमें नीचे डायरेक्शन चाहिए चेंज होने के लिए, और उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं देख रहा था कि पेंडेंसी क्या है, तो पेंडेंसी इसकी 132 नक्शों की थी, जो कि विद इन टाइम लिमिट है। तो उस लिहाज से काम यहाँ पर ठीक चल रहा था। दूसरा, जहाँ पे चालान हो जाता है, एक केस कायम हो जाता है, तो उसमें प्राधिकरण उस केस में सुनते हैं, सेक्रेटरी भी सुनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी सुनते हैं और जो VC हैं वो भी सुनते हैं। तो उसमें भी अच्छा डिस्पोजल हमारा हुआ है। पूर्व की वर्षों के कंपैरिजन में ये डिस्पोजल काफी अच्छा है। और इस डिस्पोजल से जो हमें कंपाउंडिंग फीस मिली है उसको फिर हम डेवलपमेंट के एरियाज में लगा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने जो हमारे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी समीक्षा की गई और इसमें भी सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है। फाइनली हम क्या नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं